बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर और साथ में आपका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। खातून जज धमकी केस, इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी को काबिले जमानत में तब्दील करने का हुक्म। सेशन अदालत ने खातून जज धमकी केस में इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी को काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी में तब्दील करने का हुक्म दे दिया। तफसीलात के मुताबिक सेशन अदालत में खातून जज धमकी केस में इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ नजरसानी अपील पर समाअत हुई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सिकंदर खान ने केस की समाअत की। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी को काबिले जमानत में तब्दील करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने इमरान खान के नए काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने की हिदायत की और साबिक वज़ीर आज़म को 20,000 के मचले जमा करने का भी हुक्म दे दिया। याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ खातून जज धमकी केस में सेशन अदालत ने इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी आज तक मुअत्तल कर रखे थे, जबकि गुज़श्ता रोज़ भी सेशन अदालत में इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी के फैसले से मुतालिक नज़रसानी अपील्स पर समाअत हुई थी। सेशन जज सिकंदर खान ने अपील पर समाअत की। चेयरमैन पीटीआई के वकील अली बुखारी और फैसल चौधरी अदालत में पेश हुए। पीटीआई वकील ने अदालत में एडिशनल सेशन जज का वारंट तब्दीली का फैसला जमा कराया और बताया कि नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी तो जारी ही नहीं कर सकते, पहले काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं। अदालत ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए और फराकीन को नोटिस जारी करके समाअत मुलतवी कर दी थी। खातून जज धमकी केस में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ अपील दायर की गई थी। इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील दायर की गई। दरख्वास्त में कहा गया कि जज मलिक अमान ने इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए। जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली कर लीजिएगा और जी हाँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।